अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में 11,000 ख़ानदान यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं और 19,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और अब लेने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन यतीम बच्चे नहीं हैं जो उनको दिए जा सकें। मुझे वो बात याद आ गई जो हम उलमा से सुनते हैं कि अगर मालदार लोग अपनी ज़कात निकालना शुरू कर दें, तो लेने वाला कोई गरीब ना बचे। यानी ये इस्लाम का एक खूबसूरत निज़ाम हयात है। तो इस मौका पे मैं खबर तो ये है, लेकिन मैं कासम अली शाह साहब का वो मुझे दर्जन 13 की याद आ गई और सऊदी अरब के इन 11,000 यतीम बच्चों की पूरी कहानी जान के मुझे कासम अली शाह याद आ गए। मैं हमेशा से ऐसी बेजोड़ किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ, कहाँ की बात कहाँ से जोड़ता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि अगर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी लंबी हो, मेरी सेहत वाली हो और मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँ, तो शायद ये वीडियो उस बंदे के लिए है। आपको बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं कासम अली शाह सब कहां से आ गया। खबर ये है कि जमियातुल विदात जो है एक इदारा है और ये सऊदी अरब में जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट इदारा है, ये यतीमों की कफालत का सारा निज़ाम देखता है। इस इदारे में सऊदी खानदान अपनी अपनी एप्लीकेशंस देते हैं कि हम यतीम बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उनका सहारा बनना चाहते हैं। ये फिर उन एप्लीकेशंस को वेरीफाई करते हैं कि यहाँ बच्चा भेजना महफूज है या नहीं। तो ये बहुत से केस में रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं जिनके मुतालिक ये यकीन हो जाए कि ये वाक़तन बच्चे का ख्याल रखेंगे। फिर उन जोड़ों को बच्चे देने के बाद उसकी मुसलसल निगहदाश्त और निगरानी रखी जाती है हर हफ्ते महीने बाद कि ये बच्चों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है और बताया गया है कि कईयों को गोद लिया गया और कईयों की सिर्फ तालीमी और हर तरह की जो सेहत और पूरी ज़िंदगी की जो माली जिम्मेदारी है वो ली गई है। तो अब ये स्टोरी जब मैं सुन रहा था ना, तो मुझे वो बात याद आ गई। कासम अली शाह साहब को मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि उन्होंने किसी का हवाला दिया कि दर्जन 13 की, यानी दर्जन 12 की तो सारे देते हैं, क्यों ना 13 की दर्जन दी जाए, यानी एक दर्जन के बदले 13 दिए जाए। अब मतलब ये था कि जो बनता है उससे ज्यादा देना। तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मेरा जिन जिन के साथ मामला था, चाहे वो मैं बाल कटवाता हूँ, चाहे मैं दूध जहाँ से लेता हूँ, या हमारे घर में जो हमारी मदद करने वाली मोहतरमा आती हैं, तो वो उन तमाम के साथ मैंने वो दर्जन 13 का हिसाब रखा कासम अली शाह के बयान को सुन के समझ के। अब लोग उन पे बड़ी ट्रोलिंग भी करते हैं, कभी बातें करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही हैं लोग। एक बंदे की 90 सही बातों को छोड़ के उसकी जो 2 गलत निकलेंगी उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं और हम ठट्ठा भी बनाते हैं और उस पर ट्रोलिंग भी होती है। लेकिन खैर, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उस बंदे की मस्बत बातें सुनी और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। एक और बात जो उन्होंने अक्सर कही, उन्होंने कहा कि अगर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे नंबरों से जब ये इम्तिहान पास करे तो इसको बाहर भेज दूँ, आला यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालीम दिलाऊं, अगर आपका बच्चा वो नंबर नहीं ले सका तो आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा है जो नंबर ले चुका है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इन पैसों को वहां खर्च कर दें। कोई कहते हैं हादसे में अचानक माँ बाप फौत हो गए, उनकी मैं खिदमत ही ना कर सका, तो आपके इर्द गिर्द कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनको जरूरत है खिदमत की, यानी पैसे की, आप उनकी मदद कर दीजिए, उनका सहारा बन जाइए। तो ये जो एक सोच है ना कि अपनी ही फैमिली, अपने ही माँ बाप, बच्चे क्यों, अगर वो नहीं है उस स्टेज पे जहां पे उन पे खर्च किया जाए, तो आप किसी दूसरे पे खर्च क्यों ना कीजिए। तो ये जिंदगी के वो खास एहसासात थे जो मैं इन 11,000 बच्चों की मुकम्मल स्टोरी पढ़ते हुए मुझे वो कासिम अली शाह की बातें याद आ रही थी। मैं तो भाई इसलिए इन दोनों चीजों को आपस में मिला रहा हूं कि जो अपनी जिंदगी में मजे चाहता है वो ये काम जरूर कर ले, वो दर्जन 13 की शुरू कर दे, और वो अपने बच्चों के लिए जो प्लानिंग है वो अगर दूसरों के लिए भी सोच ले तो क्या ही अच्छा है। यानी मेरे पास, मैंने बजट में एक मखसूस कर लिया था कि 1 लाख रुपए अपनी बेटी की तालीम पे खर्च करने। अब उसको उसकी जरूरत नहीं रही, उसकी स्कॉलरशिप लग गई है या कोई वो उस तरफ गई नहीं, वो खर्चा नहीं हो रहा, तो वो 1 लाख रुपए मैं किसी ऐसी बच्ची पे क्यों ना खर्च कर दूं जो मेरी अपनी सगी नहीं है लेकिन उसको जरूरत है। तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की तरफ से ट्रीट करूं। ये वो चीजें हैं जब आप करते हैं ना, तो आपके अंदर के ये जो खुलिये हैं, ये दिमाग की जो शरियाने हैं, ये जो दिल को खून जाता है, इनमें कुछ ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो आपकी उम्र भी बढ़ाती हैं, आपकी सेहत भी बढ़ाती हैं। जो रहम का, जो लोगों से भलाई का मामला करता है ना, तो
اندر سسٹم چلتا ہے. لوگوں سے نفرت کرنے والا، ان کے متعلق منفی سوچنے والا ہر وقت خود ہی پریشانی اور آخرکار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. سعودی عرب کا معاملہ نہیں ہے 11,000 بچوں کی کفالت کرنا. اللہ ان کو اور دے وہ اس کام میں اپنے آپ کو پیش کر پائیں. کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بھی کتنے ایسے جوڑے ہوں گے جن کو 10 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں ہو رہے. تو یار آپ اس کے لیے کوشش جاری رکھیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کسی ایسے یتیم کو سہارا دے دیں جسے ضرورت ہے ماں باپ کی، اور ایسے سہارے کی جہاں اس کی بہتر طریقے سے پرورش ہو سکے. تو زندگی دیکھنے کا ذرا نظریہ بدلیے. اللہ رب العزت انسان کے امتحان بھی بعض اوقات لے رہا ہوتا ہے. جب وہ امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کر جاتا ہے تو پھر آزمائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. کئی ایسے بندوں کو دیکھا جنہوں نے کسی بچے کو گود لیا اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے گھر اپنی اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے متعلق بتلائیے گا آپ کو کیا لگا جو باتیں ہم نے کی کہ اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچوں پہ خرچ کرنا اور درجن 13 کی کر دینا. اور قاسم علی شاہ صاحب کے متعلق کوئی اور بھلی بات یا کسی بھلی بات کرنے والے کا حوالہ آپ دینا چاہیں تو ضرور دیجئے. اور میں ایسے موقعوں پہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بھلی بات کرنے والے شخص کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسی بھلی باتیں اس انسانیت کو بتلائے گئے کہ اگر انسان وہ اپنا لے تو زندگی ایسی خوبصورت اور شاندار ہو جائے کہ انسان کہے کہ کیا دنیا ہے.